आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए रेलवे के लिए हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ओके, तो इसमें बहुत ही अच्छे से हम लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं। अभी हमने पहले प्रीवियस पेपर देख लिया कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी हम जो हमारा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो फार्मास्यूटिक्स में पैकेजिंग मटेरियल जो हमारा है उसके क्वेश्चंस इसमें लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है मोस्टली मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए सीरीज रेलवे के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपके और भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते हैं या फिर फार्मा कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका डिप्लोमा का एग्जिट एग्जामिनेशन भी होना है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं। आज का ग्लास के ऊपर क्वेश्चन है। तो टाइप 2 ग्लास कौन सा होता है? बोरोसिलिकेट ग्लास है, सोडा लाइम ग्लास है, सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास है या ओल्ड? देखिए बोरोसिलिकेट तो आपका टाइप 1 ग्लास जो हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। तो आपका टाइप 2 ग्लास होता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास या सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास बोल दीजिए। ओके, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप 1 ग्लास इज, तो टाइप 1 ग्लास कौन सा होता है? बोरोसिलिकेट ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, सोडा लाइम ट्रीटेड एंड नन। तो टाइप 1 ग्लास हमारा हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बोरोसिलिकेट ग्लास। जैसे वाटर अटैक टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द अल्कैलिनिटी इन। तो देखिए आपके जो डिफरेंट टाइप की ग्लास है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, तो इनके लिए हम लोग टेस्ट पढ़ते हैं। तो वाटर अटैक टेस्ट कौन से टाइप के ग्लास के लिए होता है? ओके, टाइप 1 के लिए, टाइप 2 के लिए, टाइप 3 के लिए या प्लास्टिक के लिए? देखिए आपका एक तो पाउडर ग्लास टेस्ट होता है और एक वाटर अटैक टेस्ट होता है। देखिए वाटर अटैक टेस्ट तो आपका टाइप 2 ग्लास जो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास है उसके लिए होता है। बाकी तीनों टाइप के जो ग्लास है टाइप 1 ग्लास, टाइप 3 और टाइप 4 इनके लिए होता है आपका पाउडर ग्लास टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें मैंने लिखा भी हुआ, आप ये देख लीजिए। देखिए टाइप 1 ग्लास है, इसको क्या बोलते हैं? हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, और इसके लिए आपका पाउडर ग्लास टेस्ट होता है। टाइप 2 ग्लास को क्या कहेंगे? ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, और इसके लिए आपका टेस्ट वाटर अटैक टेस्ट है। टाइप 3 को क्या बोलेंगे? सोडा लाइम ग्लास, उसके लिए टेस्ट है पाउडर ग्लास टेस्ट। टाइप 4 इज जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, और इसके लिए आपका पाउडर ग्लास टेस्ट होता है। तो ध्यान रखना वाटर अटैक टेस्ट जो है वो हमारा टाइप 2 के लिए ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास के लिए होता है। बाकी तीनों के लिए हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, सोडा लाइम ग्लास और जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, इनके लिए हमारा पाउडर ग्लास टेस्ट आता है। ओके, तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से इसको पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाउडर ग्लास टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर ऑल काइंड ऑफ ग्लास एक्सेप्ट। तो मैंने अभी आपको बताया वाटर अटैक टेस्ट तो आपका टाइप 2 ग्लास के लिए है। बाकी टाइप 1, टाइप 3 और टाइप 4 के लिए हमारा कौन सा है? पाउडर ग्लास टेस्ट आता है। देखिए तो अब आपसे पूछा है पाउडर ग्लास टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर ऑल काइंड ऑफ ग्लास एक्सेप्ट। तो बोरोसिलिकेट ग्लास आपका टाइप 1 ग्लास है, तो इसके लिए आपका आता है पाउडर ग्लास टेस्ट। ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास टाइप 2 ग्लास है, तो इसके लिए आपका आता है कौन सा? वाटर अटैक टेस्ट आता है। तो आपसे एक्सेप्ट पूछा है तो आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी सोडा लाइम ग्लास और जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास आपके टाइप 3 और टाइप 4 है, तो इनके लिए भी आपका वाटर अटैक जो है पाउडर ग्लास टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपका एक्सेप्ट पूछा हुआ था तो आंसर इज ऑप्शन बी आपका राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट ग्लास इज कंपोज्ड प्रिंसिपली ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ग्लास इज कंपोज्ड प्रिंसिपली ऑफ, तो इसमें सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, सिलिकॉन ऑक्साइड जो होता है कॉमन फंडामेंटल कॉन्स्टेंट होता है ग्लास में। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ग्लास कंटेनर्स। देखिए ग्लास कंटेनर का एडवांटेज कौन सा नहीं है, मतलब कि डिसएडवांटेज है। देखिए दे आर केमिकली इनर्ट होते हैं, तो ये तो एडवांटेज हो गया। दे आर इकोनॉमिकल, दे कैन इम्पार्ट एल्कैलिनिटी एंड इनसॉल्युबल फ्लेक्स, तो ये ही जो है डिसएडवांटेज है। ओके, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। बाकी दे कैन बी इजिली क्लीन्ड। ओके,
तो आपका जो है एडवांटेज कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए ग्लास कंटेनर्स के आपके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। एक तो ये क्या होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, सो इट्स कंटेनर्स आर इजिली ब्रोकन व्हेन ड्रॉप्ड और नॉक्ड। ओके, तो ये फ्रेजाइल होते हैं। एक तो एक क्या है, ग्लास कंटेनर हैवी होते हैं विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इट्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, एक ये क्या होती है, हैवी होती है और एक फ्रेजाइल होते हैं। और थर्ड इसका डिसएडवांटेज क्या है, ग्लास कंटेनर्स में रिलीज एल्कली टू एक्वस प्रेपरेशंस में जो है एल्कली रिलीज करा देते हैं, तो ये भी इनका डिसएडवांटेज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्लोजर कोर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ विच ट्री। ठीक है, तो क्लोजर कोर्क जो है ये कौन से ट्री की बार्क से ऑब्टेन होता है, नीम ट्री, ओक ट्री, बनियन ट्री या बैम्बू ट्री। तो क्लोजर कोर्क जो होता है ये ऑब्टेन होता है फ्रॉम बार्क ऑफ ओक ट्री, जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल यूज्ड फॉर स्ट्रिप पैकेजिंग। तो स्ट्रिप पैकेज के लिए जो है कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड या ओल। देखिए मटेरियल यूज फॉर स्ट्रिप पैकेजिंग, तो स्ट्रिप पैकेजिंग के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, तो देखिए पॉलीइथिलीन है हमारा, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो तीनों ही यूज करे जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तीनों ही मटेरियल्स यूज होते हैं। नेक्स्ट है वन टाइप ऑफ क्लोजर, एक टाइप का क्लोजर है, इनमें से कौन सा प्लग टाइप होता है, स्क्रू टाइप, कैप टाइप या ओल। देखिए तीनों ही टाइप आपके क्लोजर्स के हैं, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ओल। ओके, देखिए क्लोजर्स आर डिवाइस, क्लोजर्स क्या होते हैं, बाय मीन्स ऑफ विच कंटेनर्स कैन बी ओपनड और क्लोज। ठीक है, जिनसे हम कंटेनर को खोल और बंद कर सकते हैं, क्लोजर्स होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं, प्लग टाइप होता है, क्राउन टाइप, पुश फिट टाइप और स्क्रू क्लोजर्स होते हैं। ओके, जैसे मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोजर्स, क्लोजर्स के कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं, कोर्क है, ग्लास एंड प्लास्टिक्स है, रबर एंड मेटल्स या ओल। देखिए सारे ही मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओल। ओके, जैसे डिस्पोजेबल सिरिंजेस आर मेड अप ऑफ, तो डिस्पोजेबल सिरिंज किसके बने होते हैं, पॉलीप्रोपाइलीन के, ट्रांसपेरेंट पॉलीस्टायरीन, ग्लास या नन। तो डिस्पोजेबल सिरिंजेस जो पॉलीस्टायरीन के बने होते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ओके, जैसे नॉन पेरेंट्रल टाइप ऑफ ग्लास कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए मैंने अभी आपको ग्लास के टाइप बताया, टाइप 1 हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास बताया, टाइप 1 में ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास बताया, टाइप 3 में आपका सोडा लाइम ग्लास आता है, टाइप 4 जो होता है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, इसको एनपी ग्लास भी कहते हैं, नॉन पेरेंट्रल ग्लास भी कहते हैं टाइप 4 को। तो नॉन पेरेंट्रल टाइप ऑफ ग्लास कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपका टाइप 4 होता है, आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, जैसे प्लास्टिक कंटेनर इज नॉट सुटेबल बिकॉज, तो प्लास्टिक कंटेनर्स को क्यों यूज नहीं कर सकते, मतलब कि डिसएडवांटेजेस जो प्लास्टिक कंटेनर्स के वो क्या है। ओके, देखिए दे आर परमेबल टू गैसेज, सम एडिटिव्स में लीच आउट फ्रॉम प्लास्टिक्स, इट में अब्जॉर्ब सर्टेन इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट या ओल। देखिए तीनों ही बातें सही लिखी हुई है, तो इसीलिए इन सभी की वजह से प्लास्टिक कंटेनर्स सुटेबल नहीं होते। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन से और भी डिसएडवांटेजेस आपके प्लास्टिक कंटेनर्स के, देखिए दे आर परमेबल टू वाटर वेपर्स एंड एटमॉस्फेरिक गैसेज। ओके, दे कैन नॉट विथस्टैंड हीट विदाउट सॉफ्टनिंग एंड डिस्टॉर्टिंग, जैसे दे में इंटरैक्ट विद सर्टेन केमिकल्स, ठीक है, टू कॉज सॉफ्टनिंग और डिस्टॉर्शन, दे में अब्जॉर्ब सर्टेन सब्सटेंस फ्रॉम प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो जो प्रिजर्वेटिव ऐड किया होता है सोल्यूशन में, तो उनमें से सब्सटेंस को अब्जॉर्ब कर लेंगे, रिलेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं, स्पेशल टाइप के गम और एडहेसिव रिक्वायर होते हैं इनकी लेबलिंग के लिए। ओके, तो ये सब है डिसएडवांटेज है आपके प्लास्टिक कंटेनर्स के। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट एयर टाइट कंटेनर्स, जो होते हैं उनके बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई है। देखिए एयर टाइट कंटेनर्स और ऑल्सो कॉल्ड हर्मेटिक कंटेनर्स भी कहेंगे इनको। एयर टाइट कंटेनर्स है एयर टाइट सीलिंग और क्लोजिंग होती है। एयर टाइट कंटेनर्स प्रोटेक्ट करते हैं प्रोडक्ट को फ्रॉम डस्ट, मॉइस्चर एंड एयर। एयर टाइट सील्ड कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर इंजेक्टेबल्स या ओल। देखिए बताना है कौन सा सही है, देखिए सारी ही बातें सही लिखी हुई एयर टाइट कंटेनर्स के बारे में, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, तो एयर टाइट कंटेनर्स जो होते हैं इनको हर्मेटिक कंटेनर्स भी कहते हैं। और एयर टाइट कंटेनर्स में क्या होता है, एयर टाइट सीलिंग होती है। ओके, और ये जो होते हैं कंटेनर्स प्रोटेक्ट करते हैं प्रोडक्ट को डस्ट, मॉइस्चर एंड एयर से। और किसके लिए यूज किए जाते हैं, एयर टाइट सील्ड कंटेनर्स को इंजेक्टेबल्स के लिए यूज किया जाता है। ओके,
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब बताना है कौन सा सही है। देखिए लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स जो होते हैं प्रोटेक्ट करेंगे मेडिकामेंट को हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइट। लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स आर यूज्ड टू स्टोर मेडिकामेंट विच आर फोटो सेंसिटिव, बोथ आर ट्रू नन। देखिए दोनों बातें सही लिखी हुई है, बोथ आर ट्रू। लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स है ना, तो ये क्या करते हैं मेडिकामेंट को लाइट के हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करेंगे, और फोटो सेंसिटिव मेडिकामेंट्स के लिए जो है आपके लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स यूज किए जाते हैं। ओके, जैसे डिप ट्यूब इन एन एरोसोल कंटेनर इज मेड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट वन। तो डिप ट्यूब जो होती है एरोसोल कंटेनर्स में वो किसकी बनी होती है, ग्लास की, स्टेनलेस स्टील की, एल्यूमिनियम की, पॉलीप्रोपाइलिन की। तो डिप ट्यूब जो होती है आपकी पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है। जैसे कोलैप्सिबल ट्यूब्स मेड फ्रॉम लेड इज नॉट यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग ड्यू टू। देखिए जो लेड की कोलैप्सिबल ट्यूब्स होती है वो यूज नहीं की जाती, ठीक है, तो क्यों यूज नहीं करते, इनफीरियर मेटल है ये, रिस्क ऑफ लेड पॉइजनिंग, नॉट गुड इन अपीयरेंस, सॉफ्ट इन नेचर। तो क्यों यूज नहीं करते लेड को, देखिए इसको रिस्क ऑफ लेड पॉइजनिंग की वजह से यूज नहीं करी जाती है। ओके, नेक्स्ट है प्रोपेलेंट यूज इन एरोसोल्स में प्रोपेलेंट कौन से होते हैं, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन है, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन है, डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो इथेन या ऑल। देखिए सारे ही प्रोपेलेंट्स के टाइप दिए हुए हैं, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल। देखिए पैकेजिंग आपकी प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, टर्शरी होती है। ओके, तो सेकेंडरी बताना है। देखिए ब्लिस्टर पैकेज दिया है, एज प्रोटेक्टर दिया है, बॉक्सेज है, स्ट्रिप पैकेजिंग। तो देखिए सेकेंडरी में आपके बॉक्सेज आ जाएंगे, है ना, ऑप्शन आपका जो है 3 हो जाएगा बॉक्सेज। नेक्स्ट है रबर इज, तो रबर क्या है, मोनोटर्पिन है, डाइटर्पिन, टेट्राटर्पिन है, पॉलीटर्पिन। तो रबर क्या होता है हमारा पॉलीटर्पिन में आता है। ओके, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जैसा एयर टाइट कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर, तो मैंने अभी आपको बताया एयर टाइट कंटेनर्स किसके लिए यूज करते हैं, लिक्विड प्रेपरेशंस, कैप्सूल्स, इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स, टैबलेट्स। तो किसके लिए, इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स के लिए। नेक्स्ट है टाइप 1 ग्लास इज मेड अप ऑफ, तो टाइप 1 ग्लास क्या बताया आपको, हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। तो आपका जो है ऑप्शन देखिए बोरोसिलिकेट ग्लास ऑप्शन ए में ही दिया है, बाकी सोडा लाइम ग्लास दिया है, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास है, कैल्शियम सल्फेट। तो हमारा टाइप 1 ग्लास हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। नेक्स्ट व्हाट आर पैकेज कोल्ड दैट कम डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद फॉर्मुलेशन। ठीक है, जो डायरेक्टली फॉर्मुलेशन के कॉन्टैक्ट में आते हैं वो पैकेज क्या होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी। तो ये आपके प्राइमरी पैकेज जो होते हैं ना वो आपके डायरेक्टली प्रोडक्ट के कॉन्टैक्ट में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्राइमरी पैकेजिंग इज अ पैकेजिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द प्रोडक्ट इटसेल्फ एंड समटाइम रेफर्ड टू एज कंज्यूमर यूनिट। ओके, नेक्स्ट है आइडियल क्लोजर डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आइडियल क्लोजर की प्रॉपर्टीज बताई हुई है, तो सारी प्रॉपर्टीज है, एक को छोड़ के एक्सेप्ट लिखा हुआ है। ओके, देखिए कीप प्रोडक्ट सेफ, तो आइडियल क्लोजर जो होगा तो प्रोडक्ट को सेफ रखेगा, बिल्कुल सही बात है। अलो एंट्री ऑफ एयर, एयर को अंदर एंटर करने देगा, तो वो आइडियल थोड़ी ना होगा। तो आपसे एक्सेप्ट पूछा है ना, तो आपका आंसर तो ऑप्शन बी हो गया। बाकी प्रिवेंट पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात है। आइडियल क्लोजर जो है मैटर्स को प्रोडक्ट में एंटर नहीं होने देगा। असिस्ट इन प्रॉपर यूज ऑफ प्रोडक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट रबर क्लोजर्स आर वॉश्ड विद हॉट सोल्यूशन ऑफ, तो रबर क्लोजर्स जो होते हैं उनको वॉश करने के लिए इनमें से किसका जो है हॉट सोल्यूशन यूज करेंगे। देखिए सब में आपको सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर दिया, बट आपको कंसंट्रेशन बस पता होनी चाहिए। ओके, तो ये देखिए ऑप्शन डी 0.5% ऑफ सोडियम पायरोफॉस्फेट इन वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैन बी फॉर्म्ड अंडर हीट एंड प्रेशर। ओके, तो इनमें से ये देखिए किससे बनते हैं, फॉर्म्ड होते हैं अंडर हीट एंड प्रेशर, बट कैन नॉट बी सॉफ्ट और रिमोल्डेड वंस हार्ड। इनको एक बार हार्ड कर दिया ना तो हम इनको सॉफ्ट नहीं कर सकते एक बार हार्ड करने के बाद। देखिए प्लास्टिक सीमेंट है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक है, फ्लेक्सिबल मटेरियल्स होते हैं। तो ये आपने बताना है, तो ये हमारे होते हैं कौन से, थर्मोसेटिंग होते हैं। ओके, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो होते हैं अगर इनको एक बार आपने सॉफ्ट कर दिया, मतलब कि एक बार मतलब कि हार्ड कर दिया, तो इनको फिर से सॉफ्ट नहीं कर सकते। ओके, तो आपके थर्मोसेटिंग सेट हो जाते हैं ये। ओके, ऑप्शन बी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपका हो जाएगा। तो ये देखिए प्लास्टिक्स के बारे में लिखा हुआ है, बेसिकली 2 टाइप के प्लास्टिक्स यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग जो होते हैं कैन बी फॉर्म्ड अंडर हीट एंड प्रेशर बट दिस कैन नॉट बी सॉफ्टन और रिमोल्डेड वंस हार्डन। इसको एक बार हार्ड कर दिया तो
इनको दोबारा से सॉफ्ट नहीं कर सकते। इस सम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर मेड ऑफ, इनमें फिनोलिक और यूरिया रेजिन्स के प्लास्टिक्स आते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, ये बनते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर, कैन बी सॉफ्ट एंड रिमोल्ड, इनको सॉफ्ट कर सकते हैं। ओके, ये इनकी स्पेसिफिक एडवांटेज होती है। स्क्रैप एंड रिजेक्टेड आर्टिकल्स कैन बी वर्कड अगेन टू गेट न्यू मटीरियल्स। ओके, सम थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स एंड देयर यूज दे रखे हैं आपको। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स के पॉलीइथिलीन अब आपका थर्मोप्लास्टिक में आएगा, तो इसके यूज में केबल्स, बकेट, पाइप्स में यूज करते हैं। पॉलीप्रोपाइलिन जो है इसको मिल्क कार्टन्स में, रोप्स में यूज करते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी आपका ग्लोव्स में, वाटर प्रूफ गारमेंट्स में यूज होता है। टेफ्लॉन गास्केट और कोटिंग्स में यूज होता है। ये हमारे थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो अभी आपसे एग्जाम्पल देके भी पूछ लेते हैं कौन सा थर्मोसेटिंग है, कौन सा थर्मोप्लास्टिक है। ओके, देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है, विच वन ऑफ दीज इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोसेटिंग जो सेट हो जाएंगे उनको दोबारा से आप लोग जो हार्ड करने के बाद सॉफ्ट नहीं कर सकते, है ना। थर्मोसेटिंग जो होते हैं, तो पॉलीअमाइड है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड तो हमारा थर्मोप्लास्टिक में आया। फिनोल फॉर्मल्डिहाइड है, पॉलीस्टाइरिन, तो आपका फिनोल फॉर्मल्डिहाइड आपका थर्मोसेटिंग में आ जाएगा। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोप्लास्टिक, मतलब कि थर्मोप्लास्टिक में नहीं आ रहा, थर्मोसेटिंग में आएगा। फिनोल प्लास्टिक रेजिन है, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपाइलिन, तो फिनोल प्लास्टिक रेजिन जो है ये थर्मोप्लास्टिक में नहीं आएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट। ओके, नेक्स्ट जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास इज नॉट अ सुटेबल मटेरियल फॉर फैब्रिकेटिंग द कंटेनर फॉर। जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन से टाइप की ग्लास की बात हो रही है, तो ये टाइप 4 की बात हो रही है। जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, या इसको एनपी ग्लास भी बोलते हैं, नॉन पेरेंटल ग्लास भी बोलते हैं। तो किसके लिए सुटेबल नहीं होगा, पेरेंटल्स के लिए, ओरल सॉल्यूशंस के लिए, लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज, या आपका ड्राई पाउडर्स के लिए। ठीक है, तो ये किसके लिए नहीं होता, आपके पेरेंट्रल्स के लिए नहीं होता। एनपी बोला ना, नॉन पेरेंट्रल, तो आपका जो पेरेंट्रल्स के लिए नहीं होगा, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट डिप ट्यूब इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, तो डिप ट्यूब किसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिरप पैकेजिंग, इंजेक्शन पैकेजिंग, एरोसोल पैकेजिंग या नन। तो डिप ट्यूब हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, एरोसोल्स की पैकेजिंग में, है ना। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एरोसोल कंटेनर व्हाट रेगुलेट द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम कंटेनर एंड द टाइप ऑफ स्प्रे। ओके, एरोसोल कंटेनर में जो इनमें से कौन सा रेगुलेट करता है किसको, फ्लो ऑफ प्रोडक्ट के फ्लो को, कंटेनर से जो प्रोडक्ट का फ्लो है उसको, और टाइप ऑफ स्प्रे, तो डिप ट्यूब करेगा, प्रोपेलर करेगा, एक्चुएटर या वॉल्व, तो कौन सा है इसमें से, ऑप्शन डी हो जाएगा, वॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द प्रोपेलेंट यूज इन टॉपिकल एरोसोल्स में, जो प्रोपेलेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, तो टॉपिकल एरोसोल्स में हमारे हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट्स यूज होते हैं, जैसे कि आपके ऑप्शन देखिए प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन या ऑल, तो सारे ही आपको हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल्स दिए, आंसर इज ऑप्शन डी ऑल। ओके, नेक्स्ट विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एरोसोल कंटेनर सिस्टम, एरोसोल का पार्ट नहीं है, वैड, एक्चुएटर, वॉल्व, माउंटिंग, तो वैड जो है एरोसोल्स में आप लोग नहीं पढ़ते, आंसर इज ऑप्शन ए। बाकी एक्चुएटर, वॉल्व, माउंटिंग एरोसोल्स कंटेनर के सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड एज अ वल्कनाइजिंग एजेंट इन रबर, रबर में वल्कनाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, थायाजोल होता है, सल्फर होता है, जिंक ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपका सल्फर एज अ वल्कनाइजिंग एजेंट यूज होता है रबर में, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रबर इज रेजिस्टेंट टू ऑयल्स एंड सोलवेंट्स। ओके, तो इनमें से कौन सा रबर है जो ऑयल और सोलवेंट से रेजिस्टेंट होता है, नाइट्राइल रबर, सिलिकॉन रबर, ब्यूटाइल रबर, पॉली आइसोप्रीन रबर। ओके, तो ये आपका होता है कौन सा, नाइट्राइल रबर होता है, जो क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है ऑयल एंड सोलवेंट से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए इसमें देखिए सिंथेटिक रबर होते हैं, सिंथेटिक रबर में आपके ये नियोप्रीन रबर, नाइट्राइल रबर, ब्यूटाइल रबर, ये सब आते हैं। ओके, तो देखिए इसमें जो है आपका नियोप्रीन रबर को पॉली क्लोरोप्रीन भी कहते हैं, डज नॉट बर्न रेडिली लाइक नेचुरल रबर के जैसे बर्न नहीं होता, स्टेबल होता है हाई टेम्परेचर पे। नाइट्राइल रबर का हमने क्या देखा, रेजिस्टेंट टू ऑयल एंड सोलवेंट्स। ब्यूटाइल रबर रेजिस्टेंट होता है मिनरल एसिड्स एंड एल्कली से कंसंट्रेटेड एसिड। ओके, तो इसमें एक्सेप्ट नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड है। फिर आपका सिलिकॉन रबर रेजिस्टेंट किस किस से रेजिस्टेंट है, हाई एंड लो टेम्परेचर और अटैक टू एलिफेटिक सोलवेंट, ऑयल एंड ग्रीस। पॉली आइसोप्रीन रबर होता है, स्टेबल होता है हाई टेम्परेचर पे,
ट्रांसल्यूसेंट और फ्लेक्सिबल होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके सिंथेटिक रबर्स है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्या पता कुछ क्वेश्चन फंस जाए यहाँ से। ओके, तो ये हमारे पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के जो है क्वेश्चंस हो गए। ओके, तो अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड एज वल्कनाइजिंग एजेंट इन रबर, थायाजोल, सल्फर, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।